आखिर ये जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट क्यों बाकी प्रोटेस्ट से अलग है। आज से पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं एंड उसमें से सबसे फेमस है किसान आंदोलन। लेकिन ये वाला जो जंतर मंतर पे इस बार जो प्रोटेस्ट है ये उन सारे प्रोटेस्ट से बहुत ज़्यादा अलग है। और मैं अपनी तरफ से सरकार को एक सजेशन देना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारी मांगों को मान लीजिए, वरना आपके लिए ये बहुत ज़्यादा दुखदाई होने वाला है। जितना डिले हो रहा है उतना ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाली है। एंड देखो, आज से पहले जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनको लीड करने वाले उन मेजॉरिटी जो थे वो थे मिलियनल, मतलब हमारी पापा वाली उम्र के या फिर थोड़े से बड़े। लेकिन इस बार स्टूडेंट्स हैं, जेनजी हैं एंड कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार में अगर इनके खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो ये सबसे बड़ी अपनी चाल चलती हैं, फेक नैरेटिव चलाते हैं, फेक खबरें चलाते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा नैरेटिव बना के सोशल मीडिया पर जो असली मुद्दा होता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अब तक करते आए हैं और हर बार ये कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो जेनजी हैं ये सोशल मीडिया के ओजीज हैं। इनको सब पता है सोशल मीडिया कैसे चलती है, क्या नहीं, एल्गोरिदम, होक, अटेंशन, सब के बारे में इनको बहुत बेहतर ज्ञान है। और ये जनरेशन सोशल मीडिया ड्रिवन ही है, ये पैदा ही सोशल मीडिया पे हुए हैं। इनको भैया आप फेक नैरेटिव में नहीं फंसा सकते। अब जो भैया अंधभक्त हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जो पढ़े लिखे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो, कोई भी उल्टी सीधी न्यूज़ आती है तो ये उस पर ऐसे ही विश्वास नहीं करते, ये तुरंत उसको गूगल करते हैं, उसको एआई से क्रॉस चेक करते हैं, पुरानी उसकी क्लिप्स ढूंढते हैं, ऑडियो ढूंढते हैं, उसमें देखते हैं कहीं ये मॉर्फ की हुई तो नहीं है। इनको इतनी समझ है कि क्या सही क्या गलत, इंटरनेट पे उसको कैसे वेरीफाई करना है। तो इसीलिए इन लोगों को यानी जेनजीज को, स्टूडेंट्स को, इन्हें पागल बना पाना आपके बस की बात नहीं है। जितनी जल्दी इनकी बात मान लोगे उतना बेहतर आपके लिए ये होगा। और देखो, ऐसा नहीं है कि अब तक सब कुछ बहुत आसान रहा है, लगता बड़ा आसान है, क्योंकि आप मीम्स वगैरह देख रहे होंगे, ऐसी वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे जिसमें भाई इस प्रोटेस्ट को एकदम फ़न बना दिया है। और ऐसा होना चाहिए। देखो, प्रोटेस्ट पे मतलब जब जोश होता है, फ़न होता है, तब बड़ी संख्या में ज़्यादा दिनों तक हिम्मत बच्चों की नहीं टूटती है। साइकोलॉजी तो देखो यही कहती है, इस टाइप के प्रोटेस्ट जब होने लगते हैं तो बच्चों की हिम्मत तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब तक यही कुछ कहानी रही है। सरकार ने बहुत बार कोशिश की, बहुत बार बल का प्रयोग करके, फेक नैरेटिव का प्रयोग करके, फेक पीआर यहाँ तक इन्होंने कराने की बड़ी कोशिश की, बट उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट आज भी जिंदा है। ये हमारी तुम्हारी वजह से ज़िंदा है। जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आसपास के लोगों को समझाइए कि सच क्या है, झूठ क्या है। जितने भी अंधभक्त हैं उनको पकड़ पकड़ के भाई उन्हें समझाओ कि ऐसा नहीं है। देखो, ओके, आई नो भाई, देखो अंधभक्त जो होते हैं थोड़ी सी उनकी बुद्धि ना थोड़ी सी होती है ऐसी कि वो बाप मानते हैं नेताओं को। लेकिन मैं अपने आप का बता रहा हूँ भाई, आसपास के अपने इलाके में मैंने अब तक लगभग 15-16, अभी मैंने स्टार्ट किया ये 15-16 लोगों की अकल मैंने ठिकाने ला दी है। और मैं इस चीज़ के लिए भाई, मैं जो असल में असली मुद्दा है अब वो उन चीज़ों को देख पा रहे हैं, तो मैं तो भाई इस चीज़ को लेकर बड़ा खुश हूँ। आप भी समझाइए। हाँ, आई नो भाई, थोड़ा हार्ड होता है, बट यू कैन डू इट। आपके पास उतनी समझ है, उतने फैक्ट हैं, उतनी इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हो। एंड मैं बात कर रहा था कि कैसे सरकार ने इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की बात करी है। देखो, 2-3 बार बहुत ज़ोरों से इन्होंने कोशिश करी। सबसे पहले तो देखो, सोनम वांगचुक जी का डिटेंशन इन्होंने कर लिया था। इन्हें लग रहा था कि उनका डिटेंशन कर लेंगे तो कौन ही इतना बड़ा फेस इनके पास रह जाएगा। भाई, स्टूडेंट खुद यहाँ पर मेन कैरेक्टर है, खुद यहाँ पर वो इस प्रोटेस्ट का फेस हैं। और सोनम वांगचुक जी को इन्होंने डिटेन कर लिया था। इन्हें लग रहा था कि शायद स्टूडेंट का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन नहीं। उसके बाद से तो भीड़ और भी ज़्यादा आक्रोश में आ गई थी। भीड़ के पास और भी ज़्यादा जोश था एंड बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से तब भी वो रहे थे। उसके बाद प्रोटेस्ट को हिंसाकारी दिखाने के लिए इन्होंने आसपास में फेक टूटी हुई बैनें, पता नहीं कब से कन्वेंशनली उनको रख दिया वहाँ पे। इनका रहा है, इनका भाई इतिहास ही ऐसा रहा है। ये हर प्रोटेस्ट को इसी तरीके से निस्तो नाबूद करने की कोशिश ये करते हैं। तो न जाने कहाँ से वो बैनें ला के रख दी उन्होंने, टूटी सूटी पुलिस की जीप, पत्थर के ट्रक भर के। ये सब आपने सोशल मीडिया पर देख रहा होगा, मैं बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ। तो ये सब आपने देख रखा है। एंड उसके बाद लाठी चार्ज, जो इनकी अब तक की सबसे बड़ी गलती रही है, लाठी चार्ज करना। लाठी चार्ज नहीं किया इन्होंने, सिर्फ लाठी में कीले लगा लगा के इन्होंने जान से मारने की, एक कह सकते हैं कि कोशिश की है इन्होंने बुरी तरीके से बच्चा बच्ची, छोटे बच्चे, बूढ़े, हर किसी को मारा है। किसी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने ज़रा सी भी दया अपने मन में ना रखकर हाथ उठाया है, लाठी उठाई हैं। एंड देखो, इस चीज़ का तुमको
आज नहीं तो कल, बट इस चीज़ का तुम्हें फल मिलेगा, इस चीज़ का तुम्हें जवाब देना होगा। एंड जब सरकार को रियलाइजेशन हुआ कि अब ये नहीं रुकने वाले, तो फिर इन्होंने JP नड्डा और जो भी लोग हैं सर तो थोड़ी थोड़ी इन्होंने बातचीत चालू की। हालांकि अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्होंने आश्वासन नहीं दिया है कि हाँ हम रेजिग्नेशन दिलाएंगे, बट नो प्रॉब्लम, जेन ज़ी आर स्टिल देयर एंड दे आर फाइटिंग फॉर देयर डिमांड्स। एंड यस, कुछ सेलिब्रिटीज़ का भी बयान आया है, कुछ सेलिब्रिटीज़ जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी भी कुछ पोस्ट आई हैं। अब देखो सेलिब्रिटीज़ पर ना उनकी ब्रांड्स वगैरह चली जाती हैं, उन्हें मूवीज़ वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम हो जाती हैं, तो उनके लिए बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड हर किसी के लिए नहीं होता है भाई, देखो जिसको बोलना होता है बोल लेता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अब तक बोले भी हैं, उनके अंदर थोड़ी सी शर्म बाकी है, उनके अंदर थोड़ा सा ज़मीर बाकी है, इसलिए उन्होंने बोला है। और उनके बोलने से फ़र्क पड़ता है, देखो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्रिकेटर तो नहीं बोल सकते, वो शायद कोई कोड वगैरह है, मैंने देखा था, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, बट मैंने देखा था कि कुछ ना कुछ उनका है, BCCI का रूल है, न जाने किसका रूल है। तो ओके, सो जब ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं तो समझो कि मुद्दा अब छोटा नहीं रहा, ये बहुत बड़ा, ये नेशनल लेवल पर भी नहीं रहा, अब तो ये इंटरनेशनल लेवल पे चला गया है। जो बाहर देश के भारतीय हैं, मतलब दूसरे देशों में जो भारतीय हैं, वो भारतीय एम्बेसी वगैरह पे जाकर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। एंड भाई इन सब के बाद भी अगर तुमको लग रहा है कि मैं यार वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं क्या कर लूँगा यहाँ से, तुम मेरे भाई बहुत कुछ कर सकते हो। इस टाइप की वीडियो खुद क्रिएट करो, अगर नहीं क्रिएट कर सकते तो जो हैं उनको शेयर करो आसपास के लोगों के साथ। जो सच है उसको सच दिखाओ। आप सच और झूठ में फ़र्क कर सकते हैं, फ़र्क करके जो झूठ देख रहे हैं उसको मान रहे हैं, उनको भेजो सच क्या है, उन्हें समझाओ कि मेरे भाई आंखें खोल ले, अब अभी समय है। और इन सब के बीच में एक और बात कहना चाहूँगा कि अपनी मनोबल को टूटने मत देना। अगर आप जंतर मंतर से ये वीडियो देख रहे हैं भाई, अपने मनोबल को मत टूटने देना, हम तुम्हारे साथ हैं। हम किसी कारणवश भाई, मैं तो बड़ा चाहता हूँ वहाँ पे आना, पर ओके नहीं आ सकता, पर मैं जितना अपना यहाँ से सपोर्ट कर सकता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, आई विल सपोर्ट। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने देशवासियों के लिए भाई मैं जितना कर सकता हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा करने की। जय हिंद।